दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर। अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इंदौर इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। गाजियाबाद को इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे साफ शहर, सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। साथ ही साथ गार्बेज सिटी के लिए गाजियाबाद को 3 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है। आप देख रहे हैं अभियान समाचार। ग्लोबल गाजियाबाद के इस मुहिम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। लगातार गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद जो हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्ट दी है, जो फोटोज, जो विजुअल आए हैं, जो स्थानीय लोगों की मेल आए हैं, उनके आधार पर यदि हम बात करें तो इस रैंकिंग के बाद भी गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज भी विभिन्न क्षेत्रों में, उदाहरण के रूप में मोती रेजिडेंसी हो गया, कोयल इनक्लेव हो गया, क्रॉसिंग रिपब्लिक हो गया, गोविंदपुरम हो गया, मोदी नगर हो गया, इन क्षेत्रों में आज भी सड़कों के किनारे जगह जगह पर आपको कूड़े के ढेर देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह पर खाली मैदानों में आपको बड़े बड़े कूड़े के ढेर देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लगातार गंदगी और कूड़ों का ढेर ये आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। अब बदहाल व्यवस्था के पीछे कारण क्या हो सकता है, ये तो नगर निगम के अधिकारी ही दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो स्थानीय लोग शिकायत करते हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से करें या वेबसाइट के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से शिकायत करते हैं, तो उन शिकायतों का अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से निस्तारण कर दिया जाता है। बिना ही जांच पड़ताल के, बिना ही कार्य को संपन्न कराए ही उनका गलत तरीके से निस्तारण कर दिया जाता है और गलत तरीके से किए गए निस्तारण के चलते गाजियाबाद के क्षेत्र में नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। और इस धूमिल छवि के साथ साथ यदि हम बात करें तो लगातार लोगों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यदि शिकायतों के बाद समस्या का निस्तारण ना हुआ और फर्जी तरीके से आपने निस्तारण कर दिया, उसके बाद कोई सुनवाई ना हो, तो निश्चित रूप से निराशाजनक है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों के बदौलत ही वो विभाग चल रहा है। उस संस्था के जो भी कर्मचारी हों, जनता के टैक्स से पैसे से ही उनको वेतन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनको अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लेकिन कार्यों का निर्वहन इनके द्वारा सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। हालांकि नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का प्रयास है, लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लगातार नए नए क्षेत्रों में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अभी भी उसी पुरानी परिपाटी को अपनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बिना किसी जांच पड़ताल के सिर्फ कागजों में समस्याओं का निस्तारण किया जाता था। आपको देखने को मिलेगा कि पिछले दिनों मोती रेजिडेंसी का जो क्षेत्र है, हमने आवाज़ उठाई थी, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, 3 से 4 डंपिंग ग्राउंड है, और वो जो डंपिंग ग्राउंड है उससे 50 मीटर की रेंज में कई सारी सोसाइटियाँ हैं। प्रत्येक डंपिंग ग्राउंड के 50 से 60 मीटर की रेंज में आपको सोसाइटी देखने को मिल जाएगी, और जहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं। लगातार स्थानीय लोगों ने विरोध किया, कुछ भी नहीं हुआ। चुनावी माहौल में विरोध किया तो एक बार स्थानीय विधायक के सहयोग से वहाँ पे इतना सफलता मिली कि कूड़े की डंपिंग आज रोक दी गई है। लेकिन उस डंपिंग ग्राउंड पर जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, उससे किस प्रकार से कूड़ा आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है, उसका हाल खबर लेने वाला नगर निगम का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं गया है। लगातार कूड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है। आसपास की जो कृषि भूमि है, बहुमूल्य कृषि भूमि है, वो लगातार प्रभावित हो रही है, क्योंकि आप जानते हो कि इस तरह के कूड़ों से यदि हम देखें, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, साथ ही साथ मृदा प्रदूषित होती है। तो आसपास के क्षेत्रों की वायु तो प्रदूषित है ही, साथ ही साथ जल प्रदूषण भी वर्षा के कारण बहुत तेजी से हुआ, और आज मृदा प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण के संबंध में बता दें कि इन डंपिंग ग्राउंडों पर लगभग 10-10, 15-15 मीटर के गड्ढे खोदे गए हैं, और उन गड्ढों में जब बारिश के साथ कूड़ों से निकलने वाले रसायनों से मिला हुआ पानी जाकर जमा हुआ और धीरे धीरे जैसे वो भूमिगत जल में समाया, आसपास के क्षेत्रों से जो नल से जल निकलता है वो दूषित हो रहा है, दूषित जल निकल रहा है, जिससे पेयजल की भी समस्या स्थानीय लोगों में, आसपास के ग्रामीणों में देखने को मिल रही है। लेकिन
कई बार शिकायतों के बाद, कई बार जनसुनवाई पोर्टल पर स्थानीय लोगों ने शिकायत किया, दर्जनों बार शिकायत किया, जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया, लेकिन किसी ने भी संज्ञान में नहीं लिया और आज भी उनकी यह समस्या बनी हुई है। कम से कम यदि डंपिंग ग्राउंड को आपने बंद कराना है तो उस पर एक बार दवाओं का छिड़काव हो जाए, उसको ढकवा दीजिए कि वो चीज़ें उड़कर एक जगह से हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर ना पहुँचे। जहाँ पर आज ढेर बने हुए हैं वहीं पर वो बने रहें। आगे प्रयास किया जाए कि उनका निस्तारण किया जाए, क्योंकि उस ग्राउंड को खाली करना जरूरी है। क्योंकि स्थानीय लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर हजारों लोग रह रहे हों, ऐसे क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होता, क्योंकि स्वस्थ वायु सभी का संवैधानिक अधिकार है। तो यदि इसकी अवहेलना नगर निगम करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी लगातार इन क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। यदि आप सबको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आपको बता दें कि पूरे एक वर्ष में लगभग 70 लाख मौतें पूरे विश्व में वायु प्रदूषण के चलते होती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारण है वो आपको देखने को मिलेगा वायु प्रदूषण। सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो निश्चित रूप से हमें प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य करना होगा। हमें जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ेगा, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। और शायद यही सीख नगर आयुक्त को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देनी चाहिए, जो लगातार अपने कार्य से विमुख हो रहे हैं और सिर्फ कागजों में निस्तारण कर रहे हैं, जिससे नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही साथ नगर आयुक्त जिनके द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, उनकी भी साख पर बट्टा लगाने का काम ये अधीनस्थ अधिकारी कर रहे हैं। आप चित्रों के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से देख सकते होंगे कि किन किन स्थानों में ये समस्याएं बनी हुई है। निश्चित रूप से स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर हमने ये प्रोग्राम किया है ग्लोबल गाजियाबाद का। हमारा भी उद्देश्य है कि गाजियाबाद को हम स्वच्छ शहरों की सूची में टॉप पर ला सकें। गाजियाबाद में इस तरह की कोई भी समस्या ना हो। गाजियाबाद के लोगों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ आप कह सकते हैं पानी और बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, ये हमारा प्रयास है। तो ग्लोबल गाजियाबाद मुहिम के अंतर्गत इसी तरह से हम गाजियाबाद की समस्याओं को उठाते रहेंगे। और आपके पास यदि इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमें अवगत करा सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम आपकी मांग उठाएंगे और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से उनका निदान भी अवश्य कराने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार से ग्लोबल गाजियाबाद प्रोग्राम के अंतर्गत हम आगे भी अन्य प्रोग्राम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद। दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर।